हेलो फ्रेंड्स, ये पोजीशन ऑफ एडवर्ब, इससे पहले जो सीरीज आई थी वो एडवर्ब एंड इट्स काइंड था। ठीक, वो और ये अगर आप देखेंगे, वो वाली सीरीज 2-3 वीडियो की थी और ये वाली जो सीरीज अब चालू हो रही है, इसको आप देखेंगे तो यू विल गेट व्हाट यू वांट। एडवर्ब पूरा क्लियर, काम खत्म। ठीक है, चलिए ये इसका फर्स्ट वीडियो है। पोजीशन, स्थान पता कर रहे हैं, ठीक है ना। एडवर्ब जो होता है, अगर उसकी पोजीशन सही नहीं हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है ना, जो मीनिंग है वो मीनिंग उल्टा पुल्टा हो जाता है। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, ओनली ही कैन रीड, केवल वह पढ़ सकता है और कोई नहीं। यहां पे देखिए, ओनली ही कैन रीड, वह पढ़ सकता है और कोई नहीं। ही कैन ओनली रीड, वह केवल पढ़ सकता है और ना वो बोल सकता है ना लिख सकता है। ठीक, यहां पे समझिएगा बात। ओनली ही कैन रीड में क्या हुआ, वह केवल पढ़ सकता है और कोई नहीं पढ़ सकता। ठीक, और ही कैन ओनली रीड में क्या हुआ, वह केवल पढ़ सकता है, लिख और बोल नहीं सकता। तो मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं कि एडवर्ब की जो पोजीशन रहती है, अगर वो सही जगह नहीं लगे तो वो मीनिंग को उल्टा पुल्टा कर देता है, अर्थ का अनर्थ बना देता है। तो यहां पे अपन कुछ रूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। रूल्स फॉर करेक्ट पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर को समझें, एडवर्ब ऑफ मैनर को समझें। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या है मित्रों, एडवर्ब ऑफ मैनर में हमेशा ये वर्ब के बाद लगेगा। ठीक, यानी वर्ब दी हुई है तो हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर काय के बाद लगेगा, वर्ब के बाद लगेगा। लेकिन यदि आपके वर्ब में ऑब्जेक्ट है, आपके वर्ब में यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो एडवर्ब उस ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। एडवर्ब इज प्लेस आफ्टर द ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल में समझिएगा, यहां पे वर्ब है स्पीक्स, तो एडवर्ब लगा उसके बाद सॉफ्टली, ही स्पीक्स सॉफ्टली। क्लियर हुआ। यहां पे देखिए, यहां पे अपना वर्ब है क्या, रीड, और ऑब्जेक्ट है क्या, बुक। तो यहां पे हमारे वर्ब के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जब हमारी वर्ब के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो एडवर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के भी बाद में लगेगा। ये एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए बता रहे हैं। क्या बोला मैंने एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए, कि एडवर्ब ऑफ मैनर में हमेशा वर्ब के बाद एडवर्ब लगता है, और यदि वर्ब जो है उसके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद हम एडवर्ब का यूज करते हैं। ठीक, यहां पे मैंने लिखा ही स्पीक्स सॉफ्टली, तो यहां पे वर्ब क्या थी, स्पीक्स, तो एडवर्ब क्या हो गया, सॉफ्टली उसके बाद लगा दिया। ये ऊपर वाला रूल। नीचे वाला रूल क्या बोल रहा है कि भैया यदि आपके पास वर्ब है लेकिन आपके वर्ब के लिए एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, रीड के लिए ऑब्जेक्ट दिया है बुक, तो हमेशा एडवर्ब जो है, एडवर्ब ऑफ मैनर, वो हमेशा उसके बाद काउंट करते हैं अपन। केयरफुली उसके बाद लिखा है। ठीक, एक रिकैप देखिएगा, क्या बता रहा हूं मैं आपको कि यदि अपन सही पोजीशन नहीं लगाते हैं एडवर्ब की, तो एडवर्ब जो है वो मीनिंग, मतलब कि अर्थ जो है उसका जो मीनिंग है वो गलत कर देता है। मतलब कि ये मान के चलिए अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक, और अगर यहाँ पे आप पोजीशन जान लेंगे तो कभी आपसे ये गलतियाँ नहीं होंगी। तो यहाँ पे देखिए, एडवर्ब जो है मैनर वो हमेशा कब लगेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब के बाद लगेगा, और यदि वर्ब के पास उसका ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। ठीक, थैंक यू मित्रों। यहाँ पे ये वीडियो का एंड कर रहे हैं अपन। फिर नेक्स्ट वीडियो, मतलब इसका सेकंड पार्ट के साथ आपके सामने आऊँगा, और उम्मीद है कि इस वीडियो का आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो यहाँ से जो चीज़ें चालू हुई हैं, यहाँ से जो चीज़ें चालू हुई हैं वो आपके कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह क्लियर करेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।